अमित शाह ने बहुत क्लियर कर दिया कि ईडी कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ईडी एक इंस्टीट्यूशन है और ईडी इंस्टीट्यूशन है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं। अगर कोई भी इंडिविजुअल आदमी हट जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं, मगर आपको बताना है जांच प्रभावित होगी। ये काम सिर्फ इंटेंशन बहुत साफ है केजरीवाल को बचाने के लिए, चूँकि केजरीवाल इनके भी खास हैं, कपिल सिब्बल के। केजरीवाल जो और कपिल सिब्बल के सपा भी खास है। कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी तो सपा से ले आए। तो ऑर्डर जो भी हुआ जस्टिस के ऑर्डर का वेलकम है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं है। परंतु जो जिन लोगों ने दायर किया उसमें सुरजेवाला ये क्या हैं, क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के, ये अपनी पार्टी में कई रिटायर्ड लोग हैं जो काफ़ी एजेड हो गए, उनको हटवाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला सामने आया। ईडी चीफ के कार्यकाल को लेकर यह फैसला था, संजय कुमार मिश्रा को लेकर, और विपक्ष इसे अपनी बहुत बड़ी जीत करार दे रहा था। लेकिन इन सब के बीच अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया है और ये कहा है कि विपक्ष भ्रमित ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से जहां ये कहा गया है कि संजय कुमार मिश्रा का जो तीसरा एक्सटेंशन हुआ है, यानी कार्यकाल बढ़ाया गया है, वो अवैध है, लेकिन वहीं जो केंद्र अध्यादेश लेकर आई थी और उसके जरिए ये कार्यकाल बढ़ाया गया वो वैध है। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ईडी चीफ का जो कार्यकाल तीसरी दफा बढ़ाया गया है इसको अवैध करार दिया, लेकिन विपक्ष को झटका भी दिया, क्योंकि उन्होंने ये मांग की थी कि जो अध्यादेश लेकर आई है सरकार, जिसके जरिए ये कार्यकाल बढ़ा है, दरअसल वो भी अवैध करार दिया जाए, उसे खत्म किया जाए। इस पर उन्हें झटका दिया है क्योंकि उसे वैध करार दिया गया। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन अपनी जगह बहुत ही सोच समझ के किया है उन्होंने। ये 8 मई को ही उन्होंने डिसीजन दे दिया था और इसको प्रिजर्व कर लिया था, ऑर्डर को प्रिजर्व कर लिया था। ये हुआ था कि बाद में फैसला सुनाएंगे और बाद में उन्होंने फैसला सुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले भी इंस्ट्रक्शन दिया था और एक उनको गाइडलाइन दी थी कि इसके बाद इसको ना बढ़ाया जाए। उसके बाद हुआ क्या है कि गवर्नमेंट एक अध्यादेश लाई और अध्यादेश ला करके इनके उसको बढ़ा दिया। उसमें क्या हुआ, 5 साल कर दिया। देखिए, हकीकत ये है कि जो कई अधिकारी इतने योग्य हैं कि उनका 2 साल एक्सटेंड होना एक बार जायज़ है, फिर 2 साल एक्सटेंड होना जायज़ है। ये 2 की जगह 5 साल हो गया तो थोड़ा सा ऑड लग रहा था, ये और लग रहा था, चूँकि ऐसा प्रैक्टिस में नहीं। मगर समस्या इस बात की, कई अधिकारी इतने टॉप के हैं कि आप समझ लें कई बड़े डॉक्टरों के लिए मतलब प्रेसिडेंट तक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की कि आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, परंतु रिटायरमेंट के बाद उन्होंने छोड़ के चले गए। तो यही पोजीशन है डोभाल जी के साथ, तमाम लोगों का। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, चूँकि वो योग्य व्यक्ति थे। यहाँ एक बात जो आ रही सबसे बड़ी, उस पर लोग ध्यान नहीं दे। एक तथाकथित एनजीओ है जिसको मैं तथाकथित कह रहा हूँ, उस एनजीओ ने कभी कोई बहुत अच्छे मामले को नहीं लिया। इसमें क्या है, संजय मिश्रा इतने योग्य भी हैं, वो जांच कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण जांच कर रहे थे। इसके पहले क्या हुआ कि अभी एक जब हुआ तो केजरीवाल जी ने क्या किया, इनके खिलाफ जो विजिलेंस वगैरह की जांच चल रही थी, जो अधिकारी कर रहा था उसको बुलाया, चूँकि वो ये चीफ मिनिस्टर ने इनके पास अधिकार था, बुला करके उससे फाइलें मांगी, उससे करेक्ट करने की कोशिश करे तो कर नहीं सकते थे। उस पर काफ़ी, इसमें चूँकि काफ़ी बड़े बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के वो हैं। ईडी का सिर्फ ये काम है इन सब पे नज़र बनाए रखना और जज का काम करना, ये ईडी का काम है। ईडी इसीलिए अपॉइंटमेंट हुआ। तो ईडी जो अपनी जगह कर रहे थे, सही कर रहे थे। अब क्या है, इससे जाँच प्रभावित होगी। तो ऑर्डर जो भी हुआ सुप्रीम चीफ जस्टिस के ऑर्डर का वेलकम है, उस पर कोई कमेंट्स नहीं है। परंतु जो जिन लोगों ने दायर किया उसमें सुरजेवाला ये क्या हैं, क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के, ये अपनी पार्टी में कई रिटायर्ड लोग हैं जो काफ़ी एजेड हो गए, उनको हटवाएं। उनको हटवाने की इनकी हिम्मत नहीं। खड़गे जी की भी एज काफ़ी है, तमाम लोग हैं, तो उनको हटवाने की। दूसरी मोइत्रा जी हैं, उनके बारे में आप पता लगा रहे कितने डिस्प्यूटेड मुकदमे हैं उनके। बंगाल की राजनीति में उनकी क्या पोजीशन है, अभी उन्होंने कल परसों नरसों क्या बयान दिया। उन्हीं मोइत्रा जी के साथ सौगात राय ने, और एक मुस्लिम वहाँ के बहुत बड़े टीएमसी लीडर हैं, उन्होंने उनके साथ कहा है कि आज मेरा सर शर्म से झुक गया है जो बंगाल में जिस तरह से आम लोगों को मारा गया। ये
टीएमसी के टॉप लीडर ने कहा, ये लेडी वहाँ खड़ी रही, बोली नहीं। इनके ऊपर कई डिस्प्यूटेड, कई बार इन्होंने कोर्ट में इसी तरह, ये लोग सिर्फ हाईलाइट होने, इनका जो एनजीओ है, ये एनजीओ कई जगह, ये वास्तव में केजरीवाल को बचाने के लिए, एक तो मैं उनको इस बात की बधाई देता हूँ कि सारा विपक्ष इस तरह के एनजीओ करके, और चलिए विपक्ष एकता, मगर विपक्ष एकता में ये बात नहीं है कि कोई सकारात्मक कार्य हो, इस तरह से रोकना, ये सिर्फ जांच को रोकने के लिए, जांच को प्रभावित करने के लिए। दूसरी आपको बता, लेकिन यहाँ पर आप कह रहे हैं कि जांच को प्रभावित करने के लिए दरअसल ऐसा हुआ है। वाकई केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया है, अमित शाह की ओर से, कि भले ही व्यक्ति चेंज हो जाए, यानी उनकी जगह पर अब और किसी का जो है नियुक्ति होगी, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो वैसे ही जारी रहेगी जैसे चल रही है। देखिए आपको बता दें, अमित शाह ने बहुत क्लियर कर दिया कि ईडी कोई पर्सनल व्यक्ति नहीं है, पर्सन नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन है। ईडी एक इंस्टीट्यूशन है, और ईडी इंस्टीट्यूशन है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं। अगर कोई भी इंडिविजुअल आदमी हट जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं, मगर आपको बताना है जांच प्रभावित होगी, क्योंकि एक एक जांच, आपको मैं बहुत छोटी सी बात बता दूं, कोई भी केस होता है उसमें एक आयोग बनाया जाता है, इन्वेस्टिगेशन अफसर। तो इन्वेस्टिगेशन अफसर जिस समय जांच करता, बहुत छोटी सी चीज़ की, एक चोरी की भी, तो उसको इतने पर्चे काटने पड़ते हैं, इतना मेहनत करनी पड़ती है कि वहाँ आईपीएस बैठते हैं, जब उनसे कहते हैं कि जल्दी करो, तो उनको बेटा तक कहने लगते हैं, सिपाही या दरोगा को, कि बेटा जल्दी कर लो, और उनके साथ सहयोग करते हैं। एक आयोग की रिपोर्ट बनाने में इतने पर्चे काटने पड़ते हैं, इस जाँच में इतने महीन, इतने वो हैं। याद रखें, केजरीवाल इनकम टैक्स में रहा है, जहाँ से कैसा पैसा एडजस्ट किया था, कैसे किया था, कहाँ क्या ट्रांसफ़र, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह करते हैं। तो आप समझिए निश्चित तौर पर ये जांच प्रभावित होगी। इससे जांच में जो मनी लॉन्ड्रिंग, इतने बड़े बड़े घपले हुए, उन सब को राहत देने के लिए ये किया गया। जो 4 लोग हैं ये पॉलिटिकल लोग हैं। ये हमला इनडायरेक्ट वे पे सभी पार्टियां मिल करके, ये मोदी के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक हमला है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट से न मिश्रा का कोई रिलेशन है, न ही ईडी का है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। यही बात उन्होंने कही। दूसरा मुगालते में है, उन्होंने ये नहीं किया कि उन्होंने ये कहा है कि अवैध है, इनलीगल है, और उन्होंने ये बोला है कि ये 31 तक दूसरी कोई व्यवस्था हो जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस अध्यादेश को लेकर तो कोई चीजें नहीं कही हैं। उन्होंने कहा है कि जो अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है कार्यकाल बढ़ाने के लिए ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स का, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ ऐतराज इस बात पर जाहिर किया है कि हमने मना किया था कि इनका कार्यकाल ना बढ़ाया जाए, और बावजूद इसके केंद्र ने इनका 1 साल का कार्यकाल बढ़ाया है। देखिए मैडम, आपको बताना है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो कहते हैं हम सुप्रीम है, वो कहते हैं हम। कहीं कहीं ऐसा हुआ, हाई कोर्ट का कोई आदेश आया, विधानसभा अध्यक्ष ने कतई नहीं माना। जब हाई कोर्ट ने कुछ कहा तो विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप चुप रहिए, हम आपका बात नहीं। उन्होंने वहाँ से ऑर्डर किया, उन्होंने फेल लोड कर दिया। तो आपको बताना है कि जैसे केजरीवाल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए जब भी वो अपने सदन में होते हैं तो खूब बोलते हैं, क्योंकि सदन की कार्रवाई के बाहर पुलिस कुछ कर नहीं सकती। तो ये दोनों का आपस की तनातनी, वास्तव में एक केस डिस्प्यूटेड न्यायपालिका बनाम वो हो गया। इस कारण न्यायपालिका की भी गरिमा को कायम रहना चाहिए। उन्होंने डिसीजन दिया है, चूँकि इंटेंशन जो थी उनकी गरिमा का भी गिराने वाला था 5 साल का। अब ये भी इन्होंने भी किया अध्यादेश, मगर आपको बताना, ये केस अगर कहीं अध्यादेश ये दोबारा ले आए, अगर मान लीजिए दोबारा अध्यादेश ले आए तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट की कहीं गरिमा रहनी चाहिए, ऐसा होना नहीं। उसके अलावा आपको बता दें कि हिंदुस्तान में आज पूरे हर जगह जनता एक चर्चा कर रही है, जो बड़ी दुखद है। वो ये है कि अभी क्या हुआ कि तीस्ता शीतलवाड़ वाले केस में क्या हुआ, 3 घंटे में 2-2 बेंच, 3 घंटे में 2-2 बेंच। ये हिंदुस्तान की पब्लिक अधिकतर चर्चा कर रही है, हम लोगों के पास भी उसका जवाब नहीं, हम लोग कुछ कह नहीं सकते। तो डिसीजन जो आ जाते हैं उनका सम्मान है। वहीं पे ये भी एक चीज़ ऐसी है कि तीस्ता शीतलवाड़ में 3 घंटे में 2 बेंच, ये चीज़ हम लोग तो नहीं समझ पा रहे हैं, मगर आम जनता पूछती। ऐसे ये भी एक आदेश है, आदेश को पालन
गवर्नमेंट को लेकिन करना। फिलहाल यहाँ जो सवाल है वो ये है कि जो महुआ मोइत्रा या रणदीप सुरजेवाला और बाकी भी लीडर हैं जिनकी तरफ से ये याचिका दायर की गई थी, जिसमें मांग की गई थी कि एक तो उन्हें पद से हटाया जाए और साथ ही जो अध्यादेश सरकार लेकर आई है जिसके तहत कार्यकाल बढ़ाया गया है उसे खारिज किया जाए। तो यहाँ पर विपक्ष को क्या कोई राहत मिली है? क्योंकि कई महत्वपूर्ण केस हैं जो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, चाहे टीएमसी का हो या आम आदमी पार्टी के हों, जिनमें जांच चल रही है और जिनकी निगरानी जो है वो संजय कुमार मिश्रा ही कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या कहीं जो जांच है वो प्रभावित होंगी, या फिर जैसा कि अमित शाह ने कहा कि एक्शन वैसे ही होगा जैसे चल रहा है? मैडम, जांच बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि इंडियन जो वो लॉ है और इंडिया का जो उसका पुलिस का फॉलो करने का तरीका इन्वेस्टिगेशन का, उसमें एक एक अधिकारी काफ़ी टाइम तक जुटता है। एक इंटेलिजेंस के आदमी को अगर बीट दी जाती, मान लिया हरियाणा का सबसे ज़्यादा माना जाता है, तो उसको एक बीट दी जाती, इस बंगले की आपको निगरानी करनी, वो बहुत मेहनत करता, तब कहीं जा कर के वहाँ पे एविडेंस किसी का उसका, तो आपको बताना निश्चित ये जांच प्रभावित करने के लिए किया है। और इससे देखिए, उसमें कपिल सिब्बल जैसे बहुत सीनियर एडवोकेट, हिंदुस्तान के महंगे एडवोकेट, आपको याद होगा टुकड़े टुकड़े गैंग में भी कपिल सिब्बल ने अच्छी वो की थी, रात को कोड खिलाया था एक आतंकवादी के लिए। तो कपिल सिब्बल का आपको बताना है, कुछ भी हो चाहे जैसा हो, उनका एक चीज़ है, जायज़ हो या नाजायज़, अगर वो किसी के साथ हैं तो वो साबित करने की कोशिश करते हैं जायज़, उसी को वकील कहते हैं। तो कपिल सिब्बल जैसे लोग लगे हैं। काश अगर इसमें और कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती कि जैसे कश्मीर में संसद में एक मामला जम्मू कश्मीर का बिल पास हो गया, बाहर विपक्ष को नहीं, कोई अच्छी क्रिएटिव चीज़ इस पूरी संस्था ने, कॉमन उसने कोई भी अभी तक ऐसा क्रिएटिव वर्क नहीं किया इस तरह का। ये काम सिर्फ इंटेंशन बहुत साफ है केजरीवाल को बचाने के लिए, चूँकि केजरीवाल इनके भी खास हैं, कपिल सिब्बल के, केजरीवाल जो और कपिल सिब्बल के सपा भी खास है। कांग्रेस ने इनको टिकट नहीं दी तो सपा से ले आए। तो इस पूरे मामले पर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि जिस तरीके से ये याचिका दायर की गई, विपक्ष साफ तौर पर ये चाहता था कि जो जांच उनके खिलाफ चल रही है उसमें उन्हें कुछ राहत मिल जाए, ताकि जो है संजय कुमार मिश्रा को अगर हटाया जाता है। लेकिन वही अमित शाह ने भी ये साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रहेगा, क्योंकि ईडी जो है कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है। जाहिर तौर पर जो मामले चल रहे हैं उसमें जांच वैसे ही चलती रहेगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।